सभी बच्चों को राधे राधे। चलते हैं इस वीडियो के माध्यम से नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का कौन सा टाइप चल रहा है? तीसरा। तीसरे का कौन सा सवाल है? 17वां। देखिए 17वां सवाल क्या कहता है? 1056 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि यह 23 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 1056 को किससे करना है? 23 से। 23 से किसको विभाजित करना है? 1056 को, यानी कि 1056 को। तो देखिए 23 दूनी 46, 46 दूनी क्या होता है? 92, यानी कि 23 चौको कितना होगा? 92। देखिए 5 में से 2 गए, कितना बचेगा? 3। 10 में से 9 गए, कितना बचेगा? 1। कितना उतारेंगे? 6। अब देखिए 23 पंचे कितना होता है? 115। 23 पंचे 115 और 23 छक्के कितना होगा? 6 3 18 सिलाई 1, 6 दूनी 12 और 1 13। कितना हो रहा है? 138। तो ज्यादा हो रहा, 23 पंचे कितना होगा? 115। यहाँ पे देखिए 6 में से 5 गया 1, 3 में से 1 गया 2, 1 में से 1 गया क्रॉस। तो अपना शेषफल कितना आ गया? तो शेषफल कितना आ गया? 21। अब उसने क्या बोला था? छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि किससे विभाजित हो जाए? 23 से विभाजित हो जाए। तो 21 में कौन सी संख्या जोड़े? 21 में कौन सी संख्या जोड़े? 2। तो कितना हो जाए? 21 और 2 कितना हो जाएगा? 23। क्या 23 से 23 विभाजित हो रहा है? हाँ हो रहा है। तो अपन ने कौन सी संख्या जोड़ी थी? 2। यानी कि इस वाले का आंसर क्या हो गया? इस वाले का आंसर क्या हो जाएगा? 2। क्योंकि उसने बोला था छोटी से छोटी, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? 1। 21 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 22। और 22 23 से विभाजित नहीं होता है, तो 1 के बाद कौन सी संख्या आती है? 2। तो 21 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 23। 23 से 23 विभाजित होता है, तो इसका आंसर कितना है? 2। अगले सवाल में उसने क्या बोला है? वह छोटी से छोटी संख्या जिसे लगातार 5 3 7 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 2 आता है, 1 आता है और 2 आता है, तो संख्या होगी। अब उसने क्या बोला है? पहले कितने से भाग दिया जाता है? 5 से। कितने से भाग दिया जाता है? 5 से भाग दिया जाता है। कितना शेषफल आता है? 2। अगली बार में उसने क्या बोला? 3 से विभाजित होता है और कितना शेषफल आता है? 1। उसके बाद उसने क्या बोला है? 7 से विभाजित किया जाता है, शेषफल कितना आएगा? 2। यहाँ पे देखिए अपने मन से क्या रखना है? 1 रखना है। इसका इसमें क्या होता है? मल्टीप्लाई। इसका इसमें क्या होता है? मल्टीप्लाई। और इसमें इसको क्या कर देते अपन? ऐड। तो देखिए 1 का अपन 7 में करेंगे तो 7 एकम 7, 7 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 9। 9 का गुणा कितने में करेंगे? 3 में, तो 9 3 27। 27 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 28। 28 का 5 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 28 पंजी 140। 140 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 142। यानी कि वह संख्या कौन सी होगी? 142। देखिए इस सवाल को करने का सिर्फ एक ही तरीका है। उसने 5 से भाग देना था, कितना शेषफल आएगा? 2। 3 से भाग देगा तो कितना शेषफल आएगा? 1। और 7 से भाग देगा तो शेषफल कितना आएगा? 2। अपने मन से नीचे क्या रखना है? 1। अब इसका इसमें अपन क्या करते हैं? गुणा, क्योंकि ये क्या बन गई? भिन्न। तो 7 एकम 7 और इसको क्या कर देते हैं? ऐड। तो 7 एकम 7 और 2 9। 9 का गुणा 3 में करेंगे, 9 3 27। 27 में 1 जुड़ेंगे कितना हो जाएगा? 28। 28 में 5 गुणा करेंगे तो 28 पंची 140। 140 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 142। यानी कि वह संख्या कौन सी होगी? वह संख्या कौन सी होगी? 142। कौन सी संख्या होगी? 142। देखिए अगले सवाल में उसने क्या बोला है? वह छोटी से छोटी संख्या जिसे लगातार 2 5 4 और 3 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1 आता है, 3 आता है, 1 आता है और 1 आता है, तो संख्या क्या होगी? अगले बार में उसने कितनी संख्या दी है? 4 संख्या दी है और टोटल संख्या अपन को बताना है। उसने क्या बोला है? 2 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना आता है? 1। उसके बाद उसने क्या बोला है? 5 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना आता है? 3। अगले सवाल में उसने क्या बोला है? 4 से भाग देते हैं शेषफल कितना आता है? 1। अगली संख्या क्या दी है? 3 से भाग देते हैं शेषफल कितना आता है? 1। अपने मन से यहाँ क्या रखना है? 1 रखना है। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का 3 में करेंगे 3 और 3 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 4। 4 का 4 में गुणा करेंगे, 4 चौको 16 और 16 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 17। 17 का 5 गुणा 17 पंचे 85। अब 85 में 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 88। कितना हो जाएगा? 88। और 88 दूनी कितना होता है? 172। 8 दूनी
देखिए 88 दूनी 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, कितना होता है 176। 88 दूनी 176, 176 में कितना जोड़ना है 1, तो कितना हो जाएगा 177। यानी कि भाई कौन सी संख्या होगी 177, जिसमें अपन 5 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा 3, 2 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा 1, 4 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा 1, और 3 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा 1। यानी कि भाई कौन सी संख्या है 177। यानी कि इस वाले का आंसर कितना आ जाएगा 177। देखिए उसने क्या बोला है, एक संख्या को जब लगातार 4 तथा 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 1 तथा 4 आता है। यदि इसी संख्या को क्रमशः 5 तथा 4 से द्वारा भाग दिया जाता है तब शेषफल क्या हो गया। यानी कि इस संख्या का पहले अपन क्या निकालेंगे टोटल, टोटल निकालने के बाद उसने बोला है कि उसी संख्या को क्रमशः 5 और 4 दोनों से भाग देना तब शेषफल क्या आता है। तो देखिए उसने क्या बोला है कि जब 4 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना आता है 1, और 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना आता है 4। अपने मन से यहाँ पे कितने रखते हो 1, तो देखिए 5 एकम 5, 5 में 4 जोड़ देंगे कितना हो गया 9, 9 चौको 36, 36 में 1 जोड़ देंगे टोटल कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 37। यानी कि भाई कौन सी संख्या हो गई 37 संख्या हो गई, जिसमें 4 से भाग दिया जाता है शेषफल कितना आता है 1, और 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना आता है 4। कौन सी संख्या हो गई टोटल 37 संख्या हो गई। अब उसने क्या बोला इस संख्या को क्रमशः 5 और 4 से भाग दिया है, तो देखिए यहाँ पर टोटल कितना आ गया अपना, कितना आ गया 37। इस संख्या को कितने से भाग दिया जाता है 5 से, और कितने से दिया जाता है 4 से, तब शेषफल क्या हो गया। देखिए 5 का भाग अपन 37 में देंगे कितने बार जाएगा, कितने बार जाएगा 7 बार, कितना बार जाएगा 7 बार, और शेषफल कितना आएगा 2। अब इसी संख्या यानी कि भागफल कितना निकला है 7, तो इसी संख्या को कितने से देंगे 4 से, तो चारों का भाग 7 में देंगे तो कितने बार जाएगा 1 बार, और शेषफल कितना आएगा 3। यानी कि 37 में 5 और 4 का भाग देने पर शेषफल कितना आएगा 2 और 3। यानी कि इस वाले के आंसर कितने हो जाएंगे, शेषफल कितना हो जाएगा 2 और 3। अगले सवाल में उसने क्या बोला है, भाई छोटी से छोटी संख्या जिसे लगातार 4, 5 और 6 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 2, 1 और 1 आता है तो वह संख्या क्या होगी, वह संख्या क्या होगी। देखिए इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। उसने क्या बोला है कि 4, 5 और 6, जब अपन 4 से किसी संख्या में भाग देते हैं तो शेषफल कितना आता है 2, कितना आता है 2। उसके बाद उसने क्या बोला है जब उसी संख्या को 5 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना आता है 1। उसके बाद उसने क्या बोला है जब किसी संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना आता है 1। अब बटे में अपन कितना रखते हैं हमेशा 1। अब उसके बाद उसने क्या बोला 6 एकम 6, 6 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7, 7 पन्ना 35, 35 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 36। अब 36 चौको कितना होता है 144, 144 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 146, कितना हो जाएगा 146। यानी कि वह संख्या कौन सी होगी, वह संख्या कौन सी होगी 146, कौन सी होगी 146, क्योंकि उसने बोला है भाई छोटी से छोटी संख्या जिसे लगातार 4 और 5, 6 से भाग देने पर शेषफल 2, 1 और 1 आता है तो वह कौन सी संख्या होगी 146। देखिए आगे सवाल में उसने क्या बोला है, आगे सवाल में उसने क्या बोला है यदि इसके भाजक, तो भाजक कौन कौन से 4, 5 और 6, यदि इसके भाजक को, यदि इसके भाजक को उलट दिया जाए, उलट दिया जाए तब शेषफल क्या होगा। अब देखिए अपना टोटल कितना आ गया 146, 146 के बाद वो क्या कहता है यदि इसके भाजक, तो भाजक कौन कौन से है 4 है 5 और 6 है, इनके भाजक को क्रमशः उलट दिया जाए, इनके भाजक को क्रमशः उलट दिया है तो अपना टोटल कितना आ गया 146। उलटने की बोल रहा तो पहले कौन आएगा 6,
फिर कौन आएगा 5, उसके बाद कौन आएगा 4। तो इनके देख रहा है तीनों के शेषफल क्या होगा। देखिए 146 में अपन 6 का भाग देंगे तो 6 दूनी 12, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, 6 चौको 24, तो कितना शेषफल आ जाएगा 2। अब देखिए भागफल कितना आ गया 24, 24 में अपन को कितने का भाग देना है 5 का, तो 5 चौको 20, कितना शेषफल आ जाएगा 4। अब यहाँ पे भागफल कितना है 4, जब अपन 4 का 4 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 1 बार, और शेषफल कितना आएगा 0। यानी कि इनके भाजक उलट देने पर शेषफल कितना आ रहा है 2, 4 और 0। यानी कि इसमें शेषफल कितनी है 2, 4 और 0। अगले सवाल में उसने क्या बोला है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे लगातार 2, 3, 5 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 2 और 3 आता है, तब इसी संख्या को 7 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। देखिए अगले सवाल में उसने क्या बोला है, 2 से भाग दिया जाता है, 3 से भाग दिया जाता है और 5 से भाग दिया जाता है, तब शेषफल क्या आएगा 1, 2 और 3। अब देखिए उसने क्या बोला है, 2 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना आएगा 1, 3 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल कितना आएगा 2, और 5 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल कितना आएगा 3। तो देखिए अपने मन से क्या रखना है, 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 1 का 5 एकम 5, और 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 8, 8 दूनी 8 3 24, 24 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 26, और 26 दूनी 52, 52 में 1 जोड़ देंगे तो टोटल 53। यानी कि वह संख्या कौन सी आ गई 53। तब क्या बोला था, तब इसी संख्या को कितने से भाग देना है 7 से भाग देना है, तो टोटल अपना कितना आ गया 53। 53 को किससे विभाजित करना है 7 से, 7 7 49, शेषफल कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4। यानी कि इस वाले का आंसर कितना आ गया, इस वाले का आंसर कितना आ गया 4।